हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल CWH ऑनलाइन एकेडमी में। आज हम लोग सेमेस्टर 4 का जो थर्ड क्लास है वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2022 से 2026 वाला सेशन का जो क्वेश्चन था उसका लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज, है ना। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में कौन कौन सा क्वेश्चंस है और उसमें क्या कैसे सॉल्यूशन करना है उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेट एंड प्रूफ डी मोइवरस थ्योरम फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। डी मोइवरस थ्योरम क्या है उसका स्टेटमेंट लिखना है और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के लिए उसको प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्या है डी मोइवरस थ्योरम, पहले स्टेटमेंट जान लीजिए कि इफ n बी एन इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव तो द वैल्यू ऑफ, यदि n जो है वो मेरा कोई इंटीजर है, वो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या तो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा, वो देखिए उसका फॉर्मूला आता है कि cos थीटा उसका वैल्यू आता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर n इज इक्वल टू होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। ये होता है वैल्यू, ये होता है स्टेटमेंट। डी मोइवरस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि यदि n जो है वो मेरा कोई इंटीजर है, यदि पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेगेटिव इंटीजर है, तो जो वैल्यू होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब पॉजिटिव इंटीजर के लिए इतना वैल्यू होता है, ये भी हमको दर्शाना है, और नेगेटिव इंटीजर के लिए ये वैल्यू भी हमको दर्शाना है। पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी ये प्रूफ करना है और नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ये हमें प्रूफ करना है ना। तो देखिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ करना है तो सबसे पहले केस 1 हम लोग देखेंगे। केस 1 हम लोग देखेंगे कि फोर पॉजिटिव इंटीजर के लिए, है ना। तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, इसमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे इसमें वो देखिए। सबसे पहले हम लोग लेंगे इस तरह से कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 3 टर्म का देखेंगे, cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 तक देखेंगे। उसके बाद nवां टर्म तक हम लोग देखेंगे। तो जब ये दोनों फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, ये cos थीटा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। अच्छा, cos थीटा 1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा 1 इंटू आई साइन थीटा 2, ठीक है। अब ये आई साइन थीटा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। अब ये आई साइन थीटा 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई और आई मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। क्लियर बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्लियर है। अब आप लोग देखिए यहां पे ये वाला फंक्शन cos थीटा 1 इसको लिख सकते हैं इंटू cos थीटा 2। ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो -1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 हो जाएगा। तो इसको एक साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है आई। तो आई जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा बोलिए, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये बचेगा ना। अब देखिए cos A cos B माइनस साइन A साइन B,
ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी। तो यहां पे होगा कॉस ए प्लस बी यानी कि θ1 प्लस θ2, और यहां पे प्लस आई। अब यहां पे आप लोग देखिए बच्चों, यहां पे आप लोग देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है किसका? साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी यानी कि θ1 प्लस θ2 होगा ना। अब दो टर्म के लिए देखें, θ1 θ2 एंगल था, तब देखें अगर θ1 θ2 θ3 रहेगा तब क्या होगा? तब इसमें इस प्रकार से ऐड होगा बच्चों कि cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, इस तरह होगा ना। यदि n टर्म तक हम लोग जाएंगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा कि cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 प्लस θn, और यहां पे हो जाएगा आई साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या? θn, यहां तक जाएगा ना। अब देखिए, अब ये वाला बात आया, ये वाला बात आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे कि इफ θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू θn, सभी एंगल को बराबर मान लेंगे और इसको थीटा मान लेंगे, मान लेंगे ना। तो थीटा मान लेंगे तो ये सबके जगह पे थीटा आएगा, तो थीटा थीटा n टर्म तक जाएगा, n तक जाएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा 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 यदि n तक जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? n थीटा प्लस आई साइन, और यहां पे थीटा थीटा वो भी n तक जाएगा तो क्या हो जाएगा? n थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला निकलता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर n इज इक्वल टू निकलता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए निकलता है। पॉजिटिव इंटीजर के लिए एकदम सिंपल था। सिंपल क्या था कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके देखते थे, दो फंक्शन को, दो टर्म को करते थे, फिर उसमें 3 टर्म करते थे, फिर n टर्म तक हम लोग सिमिलरली जाते थे। अब हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव इंटीजर के लिए देखेंगे कि नेगेटिव इंटीजर के लिए डी मोइवरेज थ्योरम जो होता है उसका फॉर्मूला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर n इज इक्वल टू होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता है ना बच्चों। तो चलिए नेगेटिव इंटीजर के लिए हम लोग आते हैं, तो देखते हैं नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा। केस 2 फॉर नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर के लिए, तो नेगेटिव इंटीजर के लिए यहां पे हम लोग पुट करेंगे n इज इक्वल टू माइनस एम। n मेरा नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन m जो है वो m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर से क्या मतलब है? यदि m का मान पॉजिटिव होगा तो प्लस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर क्या? n है। इसको इस तरह लिख सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, n के जगह पे क्या पुट करेंगे? माइनस m पुट कर सकते हैं ना। n के जगह पे क्या पुट करेंगे? माइनस m, ये तो पुट कर सकते हैं। अब देखिए ये माइनस m है, तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। अब आप लोग देखिए ये जो है दोनों पर मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, डी मोइवरेज थ्योरम का एप्लीकेशन से हुआ। अब इसको हम लोग जब रैशनलाइज करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं कि कॉस एम थीटा, देखिए यहां पे प्लस साइन है तो रैशनलाइज करेंगे तो माइनस आई साइन एम थीटा बाय कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। क्लियर है ना। अब आप लोग देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह होगा कि कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा होगा बाय
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर एम थीटा होगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब आई और आई को करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एम थीटा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो यहां पे बचेगा क्या बचेगा हमारा कि कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। अच्छा ये कॉस एम थीटा इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कॉस माइनस एम इंटू थीटा, और ये प्लस आई साइन माइनस एम इंटू थीटा लिख सकते हैं ना। अब बोलो माइनस एम जो है माइनस एम किसको माने हैं एन को, तो यहां से लिख सकते हैं कि कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। प्रूव्ड हो गया, सिंपल था कि नहीं। तो डी मोइवरेस थ्योरम से देखिए फ्रैक्शन में भी रहता है, तब पर भी हम लोग को देखना होता है कि क्या होता है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया है डी मोइवरेस थ्योरम का 2 ही केस पूछा गया है, और वो केस क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के लिए डी मोइवरेस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर एन इज इक्वल टू होता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। यही प्रूफ करना था बच्चों। बोले क्लियर है, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हमारा क्या आता है, देखिए नेगेटिव इंटीजर के लिए भी आगे ये प्रूफ किए। चलिए अब क्या बोलता है कि प्रूफ कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई। ये कोई सर्किल है एफ जेड बाई जेड माइनस ए और डी जेड, एंड हेंस फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एफ डैश ए एंड एफ डबल डैश ए। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या माने हैं कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, यदि एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन यानी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। तो यदि एफ जेड जो है वो मेरा क्या है एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कॉन्टूर सी, एंड इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन सी। यदि ये देखिए ये कोई कॉन्टूर सी है, ये कोई मेरा मान लीजिए कि कोई कर्व है, उसके अंदर में एक पॉइंट माने क्या है ए है, तब जो है वो ये फॉर्मूला होता है एफ ए इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कि 1/2 पाई आई, ये कॉन्टूर सी में ये क्या प्रूफ करना है एफ जेड बाई जेड माइनस ए और क्या डी जेड, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है बच्चों हमें। तो सबसे सिंपल चीज क्या है, देखिए ये मान लीजिए कि कोई कर्व है सी, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई भी कर्व है, यहाँ पे क्या मान लिए हैं सी है, और इसके अंदर में एक और हम लोग सर्कल मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या C1, और C1 पे यहाँ पे कोई पॉइंट मानते हैं A। तो अब देखिए ये जो रेडियस है R, ये रेडियस हम लोग क्या मान सकते हैं R। तो हम लोग ये पढ़े थे कॉचीज फॉर्मूला में, कॉचीज इक्वेशन में पढ़े थे कि ये C और ये C1 के लिए दोनों का जो होगा वो सेम फॉर्मूला होगा, यानी कि C के लिए जो होगा एफ जेड बाई जेड माइनस ए इंटू क्या डी जेड इज इक्वल टू होगा C1 के लिए भी एफ जेड बाई जेड माइनस ए इंटू क्या डी जेड। ये होगा कि नहीं होगा। अब यहां से देखिए ये हमको फॉर्मूला प्रूफ करना है, मेन फॉर्मूला में यही प्रूफ करना है। तो ये 2 पाई आई जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहने का मतलब है हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे एफ जेड बाई जेड माइनस ए और डी जेड, इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है, सबसे पहले जानो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है कि z माइनस ए का मोड इज इक्वल टू क्या होता है r। तो यदि हम लोग z माइनस ए निकालेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा r e पर पावर i इंटू क्या थीटा हो जाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि z का वैल्यू निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा, ए उधर जाएगा प्लस में, तो ए प्लस आर ई पर पावर आई इंटू क्या, थीटा। देखिए जेड का वैल्यू निकाल दिए, एफ जेड, जेड माइनस ए का भी मान निकाल दिए। अब डीजेड का मान है तो डीजेड का मान निकालते हैं सर। तो डीजेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, आर ई पर पावर आई थीटा की पर पावर आई थीटा, और आई थीटा का क्या होगा, आई, यानी कि यहां पे हो जाएगा आर आई ई पर पावर क्या, आई इंटू थीटा। बोले यहां तक क्लियर है। तो हम लोग जब यहां पे पुट करेंगे, यहां पे जब हम लोग पुट करेंगे कि सी के लिए एफ जेड बाई जेड माइनस ए इंटू क्या, डी जेड इज इक्वल टू C1 सर्किल के लिए एफ जेड बाई जेड माइनस ए इंटू क्या है, डी जेड। तो एफ जेड मेरा क्या है, एफ ऑफ जेड, जेड का मान क्या है, ए प्लस आर ई पर पावर आई थीटा। एफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड मतलब ए प्लस आर ई पर पावर आई थीटा, ठीक है, बाय जेड माइनस ए, जेड माइनस ए का वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए आर ई पर पावर आई थीटा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि आर ई पर पावर आई थीटा, और डीजेड का वैल्यू क्या है कि आर आई ई पर पावर आई थीटा और क्या, डी थीटा, डी थीटा है ना। तो देखिए आर ई पर पावर आई थीटा से आर ई पर पावर आई थीटा खत्म हो गया। अब आप बताइए यहां पे क्या बचेगा, ये C1 है तो ये एफ ऑफ ए प्लस आर ई पर पावर आई थीटा इंटू क्या, आई और क्या, डी थीटा, ये बचेगा ना। अब आप लोग यहां पे देखिए ये डी थीटा है तो ये वाला फंक्शन इंटीग्रेशन होगा, ये आई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो यहां पे होगा C1 एफ ऑफ ए प्लस आर ई पर पावर आई थीटा और क्या, डी थीटा होगा। अब देखिए इफ आर टेंस टू 0, इफ आर टेंस टू क्या, 0, तो देन एफ जेड जो है वो टेंस टू हो जाएगा क्या, एफ ए, एफ जेड टेंस टू क्या हो जाएगा, एफ ए, तो एफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आर टेंस टू 0 तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग का क्या बचेगा जानते हो कि यहाँ पे बचेगा आई C1 एफ ऑफ ए और क्या, डी थीटा। तो एफ ऑफ ए कांस्टेंट ये बाहर निकलेगा, तो जब ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा कि आई एफ ऑफ ए, और बोलिए यहां पे बचेगा डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट 0 से कितना, 2 पाई, सर्कल का पूरा एंगल कितना बनाता है, 2 पाई, तो 2 पाई ले लिए, तो 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई एफ ऑफ ए अपर लिमिट मतलब 2 पाई माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या, 0, 0 खत्म हो गया, तो 2 पाई आई और क्या, एफ ऑफ ए, यही ना बचेगा। तो ये क्या बच रहा है, ये एफ ऑफ ए का मान जब हम लोग निकालेंगे तो एफ ऑफ ए का मान ये 2 पाई आई इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो 1/2 पाई आई ये एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए इंटू क्या, डी जेड। ये तो प्रूफ करना था। कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला सिंपल है कि यदि कोई हम लोग मानते हैं एफ जेड एनालिटिक फंक्शन मानते हैं, और एनालिटिक फंक्शन मतलब क्या है, एनालिटिक फंक्शन मतलब वो, इसका कहने का मतलब है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी, एंड इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, और यदि ए जो है वो सी के क्या है, अंदर है, तब जो है एफ ए इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए इंटू क्या, डी जेड। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हमने कर दिया बच्चों। बोलिए कोई दिक्कत है यहां पे, किन्हीं को दिक्कत है, 2 क्वेश्चंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे हम लोग का जो है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन फोरियर्स थ्योरम। फोरियर्स थ्योरम को क्या करो, एक्सप्लेन करो, फोरियर्स थ्योरम को डिराइव करो, और फिर एक्सपेंड
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करिए कब, जब x जो है कहां से कहां लाई करता है, माइनस पाई से पाई इन फॉरियर सीरीज एंड हेंस सो दैट इतना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉरियर्स थ्योरम जानेंगे कि फॉरियर्स थ्योरम होता क्या है, फॉरियर्स थ्योरम कहते किसे हैं। फॉरियर्स थ्योरम यहां पे क्या लिखे हैं देखिए कि फॉरियर्स थ्योरम स्टेट्स दैट एनी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ ओमेगा टी, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है एफ ऑफ ओमेगा टी, तो उसको सम ऑफ साइन और कोसाइन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यदि कोई कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है बच्चों, यदि कोई कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है, कोई कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है, देखिए यहां पे फॉरियर्स थ्योरम क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है एफ ऑफ ओमेगा टी, क्या है, एफ ऑफ ओमेगा टी, तो इसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन एंड कोसाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि साइन और कॉस के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को। और कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन के फॉर्म में यानी कि साइन और कॉस के फॉर्म में किस रूप में लिखेंगे, तो देखिए एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू, पहले कॉस वाला फॉर्म में लेंगे, कॉस वाला फॉर्म में क्या होगा देखिए एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस डॉट 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 प्लस ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस, अब ए कॉस वाला फंक्शन हो गया, अब साइन वाला देखते हैं, डॉट डॉट डॉट, अब b1 का आएंगे तो b1 ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस b2 फिर साइन टू ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एनवा फंक्शन में आएंगे तो bn और साइन एन ओमेगा टी होगा ना। अब इसको हम लोग देखिए समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, कॉस वाला को भी और साइन वाला को भी, तो यहां पे पहले ए नोट का ए नोट दे दिए, अब प्लस यहां पे देखिए सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, अब यहां पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ए एन और कॉस एन ओमेगा टी होगा ना। अब फिर साइन के फॉर्म में भी उसी प्रकार से लिखेंगे, तो प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये बी एन और साइन एन ओमेगा टी, इस तरह लिखेंगे, है ना। लिख लिए, इसको हटाना नहीं, ये जो है सो तो ये हम लोग कॉस और साइन के फॉर्म में हम लोग किए हैं ना। अब इसको इसी फंक्शन को हमको प्रूव करना है कि एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है ये होता है बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, लाने के लिए यहां पे देखिए क्या क्या है, ए नॉट जो है, ए एन जो है और बी एन जो है, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं फॉरियर कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, फॉरियर कॉफिशिएंट। देखिए हेयर ए नॉट कॉमा ए एन और बी एन, ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरियर कॉफिशिएंट, फॉरियर्स कॉफिशिएंट, फॉरियर्स कॉफिशिएंट। अब यही इवेल्युएशन करना है कि ए नॉट का मान कैसे निकालेंगे, फिर यहां पे ए एन का मान कैसे निकालेंगे, फिर बी एन का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सो इवेल्युएशन ऑफ कॉफिशिएंट ए नॉट का मान हमें निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 जो इसको हम लोग इक्वेशन 1 हम लोग माने हैं, बोथ साइड करते हैं, लिमिट कहां से कहां लेते हैं, 0 से t, लिमिट कहां से कहां लेंगे बच्चों, 0 से t, तो एफ ऑफ ओमेगा टी यहां पे हो जाएगा और यहां पे ए नॉट डी टी, फिर यहां पे ए एन, यहां पे कॉस एन ओमेगा टी डी टी, और फिर यहां पे बी एन और साइन एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो देखिए कॉस एन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना, 0, और यहां पे साइन एन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन यहां पे कितना, 0। तो ये दोनों फंक्शन तो पूरा 0 हो गया, 0 हो गया, तो यहां पे ए नॉट और डी टी बचा, तो डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी, यानी कि कैपिटल टी आ गया। तो ए नॉट का मान 1/t
एफ ऑफ ओमेगा टी और क्या बचा, डी टी बचा। अब सेम टू सेम इसी प्रकार से हम लोग ए एन का मान निकालेंगे और फिर हम लोग क्या निकालेंगे, बी एन का मान भी निकालेंगे। तो ए एन का मान कैसे निकालेंगे, देखिए फिर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, लेकिन इक्वेशन 1 में जब ए एन का मान निकालना है तो कॉस एम ओमेगा टी इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे, और जब बी एन का मान निकालना होगा तो साइन एम ओमेगा टी अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉस एम ओमेगा टी और तब इंटीग्रेशन करेंगे। तब यहां पे इंटीग्रेशन किए, फिर यहां पे देखिए कॉस ओमेगा टी का मान डी टी का मान 0 और इसका भी मान डी टी का मान 0, तो यहां पे t/2 और ए एन आया, वैल्यू आया ना। सेम टू सेम यहां से बी एन का मान भी निकाल लेंगे, देखिए तो बी एन का मान निकाल लेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा, यही वैल्यू जो है इसी को बोलेंगे फॉरियर सीरीज, फॉरियर इक्वेशन। ठीक है, यही कहलाएगा फॉरियर सीरीज यानी कि फॉरियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन 5 आया। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, और उसको हमें देखना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मान हमें इवेल्युएट करना है, यानी कि लिमिट दिया है -π से π तक लाइक करना चाहिए। तो एफ एक्स बराबर ए नोट बाई टू ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, अब ए नोट का मान निकालेंगे तो ए नोट का मान 1/π ए से बी एफ एक्स और क्या डी एक्स, ए से बी है 1/π है एफ एक्स, यहां पे cos nx और क्या dx, an का मान निकाल रहे हैं, और bn का मान 1/π a से b fx और sin nx और क्या dx। तो a नोट का मान -π से π पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए आ गया। फिर an का मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर यानी कि बाई पार्ट्स इक्वेशन, बाई पार्ट्स मेथड से वहां से इंटीग्रेशन करेंगे इसको, तब यहां से ए एन का मान आएगा, और फिर यहां से बी एन का मान भी, इसको भी बाई पार्ट्स में बाय यूजिंग फॉर्मूला बाई पार्ट्स में इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका भी मान आएगा। हमारे बीच आंसर आ गया। दिक्कत है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े ना जी, आइलेट, आइलेट फॉर्म में पढ़े होंगे, आइलेट। ठीक है, आइलेट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो पहले आएगा उसको देखना है ना। अब आते हैं हम लोग, क्या दिया है कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या होगा उसको देखना है। तो यहां पे देखिए we have beta of m comma n is equal to gamma of m into gamma of n by gamma of m plus n। जब m जो है वो भी ग्रेटर देन 0 हो और n जो है वो भी ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, तो होता है क्या, बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n बाई गामा ऑफ m प्लस क्या n। इसको लाना है, ये हमको इक्वेशन लाना है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होता है, सबसे पहले प्रूफ करेंगे। देखिए गामा ऑफ m बाई जेड पर पावर m इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e पर पावर माइनस जेड एक्स, x पर पावर m-1 और क्या dx। ये गामा ऑफ m बाई जेड पर पावर क्या होता है, m। ठीक है, तो जब हम लोग गामा ऑफ m का मान निकालेंगे, देखिए गामा ऑफ m बाई जेड पर पावर क्या n, ये जेड पर पावर m होगा ना, हाँ, ये इज इक्वल टू होता है 0 टू इंफिनिटी और होता है e पर पावर माइनस जेड एक्स, x पर पावर m-1 इंटू क्या dx। तो गामा ऑफ m का मान निकालेंगे तो जेड पर पावर में उधर इंटू में 0 टू इंफिनिटी e पर पावर माइनस जेड एक्स, एक्स पर पावर m-1 और क्या dx, ये चीज होता है। देखिए यही ना लिखे हैं,
कोई दिक्कत है क्या? अब ये जेड पर पावर एम अंदर को, अब इसको हम लोग अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 टू इन्फिनिटी जेड पर पावर एम इंटू ई पर पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स पर पावर एम माइनस 1 और क्या डी एक्स। बोले यहां तक दिक्कत है? नहीं। दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर दो ई पर पावर माइनस जेड से और जेड पर पावर एन माइनस 1 से। तो जब इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ई पर पावर क्या माइनस जेड से और जेड पर पावर क्या एन माइनस 1 से, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा जी। तो जब इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए ये पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 टू इन्फिनिटी जेड पर पावर एम इंटू ई पर पावर माइनस जेड एक्स एक्स पर पावर एम माइनस 1 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या ई पर पावर माइनस जेड और जेड पर पावर एन माइनस 1 और क्या डी एक्स। इतना हम लोग मल्टीप्लाई करने पर आता है। तब आगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पर पावर इससे कुछ कॉमन लेंगे, फिर जेड पर पावर इससे फिर कुछ कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेके हम लोग आगे बढ़े और तब हम लोग इंटीग्रेशन किए। ठीक है। और यहाँ पे फैक्टोरियल एन गामा ऑफ एन देखें तो 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ई पर पावर माइनस एक्स और क्या डी एक्स। यहाँ पे एक्स बराबर पुट करेंगे ए वाई तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू डी वाई। होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। तो ये सब हम लोग वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे पाएंगे कि 0 टू 1 एक्स टू द पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स पर पावर एन माइनस 1 डी एक्स फैक्टोरियल गामा ऑफ एन बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। ये प्रूव करना होता है और ये तो बहुत इजी है। ये जो है वो ये बहुत इजी है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं लगता है। चलिए बच्चों देखिए हम लोगों ने आज क्या किया। आज हम लोगों ने पढ़ा 2022 से 2026 वाला सेशन का जो था वो आज हमने 4 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया। पहला क्वेश्चन क्या था, स्टेट एंड प्रूफ डी मोइवरेस थ्योरम फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के लिए डी मोइवरेस थ्योरम हम लोग पढ़े। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर एन इज इक्वल टू होता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के माध्यम से भी प्रूफ किए और इसको नेगेटिव इंटीजर के माध्यम से भी प्रूफ किए। नेगेटिव इंटीजर के भी माध्यम से प्रूफ किए। याद रखना है पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग क्या किए थे कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए थे और 2 फंक्शन को मल्टीप्लाई किए थे, फिर 3 को लिए, फिर n को लिए, है ना। और थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा n को हम लोग सभी को क्या मान लिए थे, थीटा मान लिए थे। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव इंटीजर के लिए प्रूफ किए तो n के जगह पे हम लोग रखे माइनस m, n के जगह पे क्या रखे, n के जगह पे क्या रखे माइनस m, और तब हम लोग प्रूफ किए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि m जो होना चाहिए ये पॉजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि यदि m पॉजिटिव में होगा तभी प्लस माइनस माइनस आएगा। तो m के जगह n के जगह माइनस m रखे और फिर ये माइनस m को नीचे लाए प्लस m हो गया। अब रेशनलाइज करके हम लोग बना दिए। क्या सर दिक्कत है कि नहीं बच्चों को? क्या नहीं ना। चलिए अब आगे आते हैं। इसके बाद हम लोगों का क्या है बच्चों, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई, ये सी में है और इंटीग्रेशन क्या करना है एफ जेड बाई जेड माइनस ए इंटू क्या डी जेड। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि यदि एफ जेड जो है वो कोई एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। शॉर्टकट में ये समझिए कि एनालिटिक फंक्शन मतलब क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यदि एफ जेड मेरा कोई एनालिटिक फंक्शन है और वो क्लोज कॉन्टूर सी में है और ए जो है एक पॉइंट माने हैं जो सी के अंदर है, तो ये एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई सी में एफ जेड बाई जेड माइनस ए इंटू डी जेड होता है। इसको हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग सर्किल का इक्वेशन क्या जानते हैं, सर्किल का इक्वेशन जानते हैं कि मोड ऑफ
जेड माइनस ए इज इक्वल टू होता है आर, तो जब मोड हटाएंगे तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा आर ई पर पावर आई थीटा हो जाएगा। तो जेड का मान निकालेंगे तो ए प्लस में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डीजेड का मान निकालेंगे तो आर आई पर पावर आई थीटा आ जाएगा। तो कॉचीज इंटीग्रल या कॉचीज इक्वेशन में हम लोग पिछले में आप लोग पढ़े होंगे कि यदि सी के अंदर C1 एक और सर्किल है तो ये C वाला इंटीग्रेशन और C1 वाला दोनों इक्वल होता है, तो हम लोग आगे लेके चलेंगे, हमारा फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा सर। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके आगे हम लोग को क्या देखना है, इसके आगे देखना है फॉरियर्स थ्योरम। क्या देखना है? फॉरियर्स थ्योरम। स्टेट एंड एक्सप्लेन फॉरियर्स थ्योरम, और उसके बाद एक्सपेंड करना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब x कहां से कहां तक हो? माइनस पाई से पाई तक हो। जब x कहां से कहां तक होगा? माइनस पाई से पाई तक। तो फॉरियर्स थ्योरम क्या है कि फॉरियर्स थ्योरम स्टेट्स दैट एनी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन, यदि कोई कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है एफ ऑफ ओमेगा टी, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ साइन और कोसाइन के रूप में, यानी कि साइन और कॉस के रूप में, सम के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 cos ओमेगा टी प्लस a2 cos 2 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट an cos n ओमेगा टी। ये cos के रूप में लिखे। साइन के रूप में भी क्या होगा? b1 sin ओमेगा टी प्लस b2 sin 2 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट bn sin n ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको समेशन में लाएंगे तो a नॉट है, अब समेशन में n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n ओमेगा टी। अब यहां पे साइन के रूप में लाना है तो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n ओमेगा टी, और इसको एक्सप्रेशन करना है। तो यहां पे देखिए a नॉट an bn, ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? तीनों को हम लोग बोलेंगे फॉरियर कोएफिशिएंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? फॉरियर कोएफिशिएंट्स। तो फॉरियर कोएफिशिएंट्स का मान निकालेंगे और फिर इसी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहां पे हमें इससे क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई से पाई रहेगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो देखिए ए नॉट बराबर 1 बाई पाई ए से बी एफ एक्स डी एक्स, फिर ए एन बराबर क्या होगा? ए एन बराबर 1 बाई पाई ए से बी एफ एक्स कॉस एन एक्स, और बी एन के लिए इतना होगा। तो लिमिट हम लोग माइनस पाई से पाई पुट करेंगे तो ए नॉट का मान निकल जाएगा, लेकिन ए एन का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर और कॉस एन एक्स है, तो ये इंटीग्रेशन जो होगा ये बाय पार्ट्स मेथड से होगा, और उसको आप लोग जानते हो आइलेट वाले फॉर्म से इंटीग्रेशन करना है ना। तो इससे ए एन का मान निकाल देंगे और फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे, फिर इससे बी एन का मान निकाल देंगे, बी एन का भी मान निकाल देंगे और फिर पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है हम लोगों का रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन के बीच रिलेशन निकालना है। तो बीटा और गामा फंक्शन में क्या होता है कि वी हैव बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n बाई गामा ऑफ m प्लस n। कब? जब m भी जो है वो ग्रेटर होगा 0 से और n का मान भी जो है वो ग्रेटर होगा किससे? 0 से, है ना। तो इसको प्रूफ कर दिए सिंपल मेथड से। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2022 से 2026 का, मेजर पेपर 6 का। ठीक है, ये था आप लोगों का क्वेश्चन। कल अगले क्लास में फिर हम लोग देखेंगे मेजर पेपर 6 का एक और ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का हम प्रयास करेंगे, और आप लोग को कोशिश करेंगे कि बताएं जो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आ सके, यही हमारी इच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।